everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया नेक्स्ट पार्ट. जैसे बच्चे पता है आपको 5:30 रेगुलरली आ रही है यहाँ पे वीडियो. अब मैं DHS पंजाब, GMCH एंड BFEHS की पोस्टों के लिए सबके लिए MCQs करवा रही हूँ. तो आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना. ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 51 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं. अगर कोई भी बच्चा स्पेशली 129 पोस्टों के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो 499 का लाइव MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी MCQ PDF मेरे से बाय कर सकता है इस नंबर पे मैसेज करके. DHS पंजाब एंड GMCH के लिए स्टार्ट हो गए हैं फुल थ्योरी बैचेस. एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का. 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299. तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो कोई भी बैच बच्चे. और डीले मत करो. DHS पंजाब की वैकेंसी इस एग्जाम के बाद आपको दिख जाएगी, प्लस GMCH की भी वैकेंसी. क्लियर. सो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 51 है. A patient has IV fluid infusing in the right arm. When taking blood pressure on this patient, what would the nurse do in this situation? तो देखो पेशेंट के IV फ्लूइड चल रहा है राइट आर्म पे. तो जब आप इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेने जा रहे हो तो नर्स क्या करेगी? टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट, take the blood pressure in the left, use the smallest possible cuff, remote inability to take the blood pressure. सो देखो राइट साइड पे तो उसके क्या लगा हुआ है, IV कैनुला लगा हुआ है. तो ऑब्वियसली आप वहां से तो नहीं ले सकते, ठीक है. तो आप कहाँ से ब्लड प्रेशर तो लेना ही है, तो आप लेफ्ट साइड से ले सकते हो उसका ब्लड प्रेशर. कभी भी सेम साइड से आप ब्लड प्रेशर नहीं लेते, ठीक है. हमेशा उसके ऑपोजिट साइड से ब्लड प्रेशर ले लो. अगर बाई चांस लेफ्ट साइड पे लगा होता तो राइट साइड से ले लेते. अब राइट साइड पे लगा है तो लेफ्ट साइड से BP ले लेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है a patient visual acuity is assessed 20/40 in both eyes using the Snellen chart. The nurse interrupt this finding as which of the following. तो visual acuity चेक कर रहे हो, 40 में से 20 है both eyes का, Snellen chart पे आया है. तो nurse इस finding को क्या interrupt करेगी? The patient can see twice as well as normal. The patient has double vision. The patient has less than normal vision. The patient has normal vision. No, it's a 60/60 is a normal vision. The patient has a less normal vision. उसका जो normal vision है उससे वो कम है, ठीक है, क्योंकि 20/40 is not a normal vision. Next, when assessing a patient's mental status, which of the following would the nurse be least likely to include when evaluating level of awareness? तो जब आप level of awareness के patient कितना aware है अपने आसपास उसके लिए आप चेक कर रहे हो, तो आप सबसे least में किसको include करोगे? Orientation to time, ability to state where he is, ability to state name, level of consciousness. तो awareness के लिए आप time, place and person पे जाते हो बच्चे. टाइम, प्लेस एंड पर्सन. तो टाइम तो आप पूछोगे ही, ठीक है, प्लेस भी पूछोगे और पर्सन भी पूछोगे, बट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको अवेयरनेस के बारे में नहीं बताएगा, ये बाद में चेक होगा. क्लियर ना. फिलहाल के लिए लेवल ऑफ अवेयरनेस आप चेक कर रहे हो. नेक्स्ट है योर पेशेंट हैज डेवलप्ड अ लो ग्रेड फीवर दैट शी हैज फेल्ट वेरी टायर्ड लेटली. यू इंटरप्ट दिस फाइंडिंग एज इंडिकेटिंग विच स्टेज ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, तो आप पेशेंट है आपके पास, ठीक है, तो वो देख रहा है कि उसे इन्फेक्शन है, ठीक है, उसे लो ग्रेड फीवर है, ठीक है. तो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज पे जो है पेशेंट इस टाइम है. अगर उसे लो ग्रेड फीवर है, ठीक है ना, अगर उसे लो ग्रेड फीवर है तो वो कौन सी स्टेज पे आपको देखने को मिल रहा है पेशेंट. तो आपके पास ऑप्शन है इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल, फुल स्टेज ऑफ इलनेस, कन्वल्जेंट पीरियड. तो सबसे पहले ये इन्होंने लिखा ही ऐसी स्टेजेस होती हैं, स्टेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तो ऐसी ही स्टेजेस होती हैं, ठीक है. तो देखो इंक्यूबेशन पीरियड में तो बच्चे को कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते. प्रोड्रोमल स्टेज जो होती है जब आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फीवर आता है, वो हर एक डिसीज में आता है, ठीक है. नॉजिया एंड वॉमिटिंग मोस्टली डिसीज में आती है, तो कॉमन सिम्टम्स आपको प्रोड्रोमल स्टेज में आते हैं. फुल स्टेज ऑफ इलनेस जो होती है जिसको स्पेसिफिक डिसीज, जैसे कि अब किसी को ड्राई कफ आ रही है तो वो स्पेसिफिक डिसीज के बारे में बताएगी, दैट इज फुल स्टेज ऑफ इलनेस. कन्वल्जेंट जो होती है, डिक्रीज हो जाते हैं सिम्टम्स, दैट इज अ रिकवरी स्टेज. तो ये जो पेशेंट को लो ग्रेड फीवर आ रहा है इसमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो दिस इज अ प्रोड्रोमल स्टेज. क्यों? लो ग्रेड फीवर जो है वो हर एक डिसीज का कॉमन सिम्टम है. क्या है वो? कॉमन सिम्टम है. तो दिस डजंट शोज कि कोई स्पेसिफिक डिसीज तो नहीं है. नेक्स्ट है द नर्स असेस अ स्टेज 3 प्रेशर अल्सर मैनिफेस्टेड एज. तो देखो नर्स स्टेज 3 प्रेशर अल्सर के बारे में देख रही है, तो इसमें उसे क्या देखने को मिलेगा?
redness that persistence when pressure is relieved, an open lesion with full thickness tissue loss and visual subcutaneous fat, a neurotic area extending through the fascia to bone, a reddened area with abrasions and pain. So obviously एक open lesion बन जाता है थर्ड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर पे, जिसमें आपको थिकनेस टिश्यू जो है, पूरा थिक टिश्यू जो है लूज हो जाता है, और सबक्यूटेनियस फैट मतलब डर्मिस भी गई, एपिडर्मिस भी गई, सबक्यूटेनियस दिखने लग गई है, सबक्यूटेनियस भी जा रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपको स्टेज 3 ऑफ प्रेशर अल्सर में दिखता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से बच्चे पहले हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इस चैनल पे। बाकी अगर आपको बैचेस में डिटेल से मेरे साथ पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके BFEHS की 129 पोस्ट के लिए 2499 का बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी MCQ PDF आप बाय कर सकते हो। DHS पंजाब की पोस्ट है GMCH के लिए अब आपके पास सिर्फ 4 से 6 महीने बचे हैं, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 4 मंथ्स का 2499 का बैच, 6 मंथ्स का 3299 का बैच, फुल थ्योरी बैच जिसमें आपको सब कुछ जीरो से स्टार्ट करवाऊंगी मैं। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। DHS पंजाब की पोस्टों का बहुत इंतजार है काफ़ी बच्चों को, तो आप इन पोस्टों को छोड़ना मत और इनकी रिवीजन आज ही से स्टार्ट करो। Next, when using an otoscope to assess the tympanic membrane of an adult, the nurse straighten the ear canal by gently pulling the pinna in which direction? तो ये पिन्ना वाला क्वेश्चन आपको पता है BFEHS में रिपीटेडली आता है कि जब आपको पिन्ना पुल करना है, कोई इंस्टिलेशन करनी है ड्रॉप्स की, या फिर आपको ऑटोस्कोप से कुछ चेक करना है ईयर में, तो आप कैसे पिन्ना पकड़ोगे? एडल्ट में पूछा है, कभी बच्चे का पूछते हैं तो अडल्ट में अप एंड बैक, डाउन एंड फॉरवर्ड, अवे फ्रॉम द एग्जामिनर इन एन डायरेक्शन, सो इट्स ऑलवेज अप एंड बैक। तो अडल्ट क्या होता है? लंबा, तो लंबा हमेशा बड़ा आदमी तो अप करोगे, बच्चा क्या है? छोटा, तो डाउन करोगे, ठीक है। तो चाइल्ड में हमेशा डाउन एंड बैकवर्ड रहता है। नेक्स्ट है CVP मेजरमेंट एट अ टाइम ऑफ, तो CVP कब मेजर करते हो? एंड ऑफ एक्सपिरेशन, एंड ऑफ इंस्पिरेशन, एंड ऑफ रेस्पिरेशन, एंड ऑफ ब्रीदिंग। सो ऑब्वियसली CVP जो है एंड ऑफ एक्सपिरेशन, जब बंदा सांस छोड़ता है तब हम उसका CVP मेजर करते हैं। इफ द सेंट्रल लाइन पोर्ट अपीयर्स अफेक्टेड, द नर्स शुड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अगर CVP पोर्ट डला हुआ है ना किसी के और वो इन्फेक्टेड दिख रहा है आपको, तो ये आप सारी चीजें करोगे एक्सेप्ट एक चीज नहीं करोगे। ऑप्शंस हैं: send catheter tip for culture and sensitivity, using sterile technique during central line catheter care, assess patient for sign of infection, leave the lumen site open to assist drainage। पेशेंट को ऑलरेडी सेंट्रल लाइन पोर्ट में इन्फेक्शन फील हो रहा है, अपीयर हो गया है, आप ऑब्वियसली उसका कैथेटर की जो टिप है उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजोगे, स्टेराइल टेक्निक भी यूज करोगे अगर सेंट्रल लाइन को केयर कर रहे हो, साइन ऑफ इन्फेक्शन फर्दर के लिए भी असेस करोगे, पर आप कभी भी ल्यूमन को छोड़ोगे नहीं बच्चे खाली, क्योंकि वहां से और इन्फेक्शन चले जाएगा, ठीक है ना, उससे और इन्फेक्शन चले जाएगा। उससे और इन्फेक्शन चले जाएगा। आप ल्यूमन साइड को कभी भी ओपन नहीं छोड़ते अगर पेशेंट को इन्फेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, अपीयर अफेक्टेड हो रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ द टनल्ड कैथेटर, बहुत बार आता है, नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन है, RRB में भी आ सकता है और GMCH का भी ये प्रीवियस क्वेश्चन है। टनल्ड कैथेटर कौन सा है? इसमें से एक एक्सेप्ट नहीं है, ग्रॉसहॉन्ग, ल्यूनर्ड, हिकमैन या फिर स्वानगांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ये मैं प्रीवियस वीडियोज में भी करा चुकी हूँ। Next है the nurse reviews a client record and determines that the client is at risk for developing a potassium deficient if which situation is documented। तो नर्स रिव्यू कर रही है क्लाइंट के रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे क्लाइंट को रिस्क है पोटाशियम डेफिशिएंट होने का, मतलब हाइपोकैलीमिया होने का। अगर क्या चीज डॉक्यूमेंट होती है? स्टेटेंट टिश्यू डैमेज, रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, हैज अ हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिसीज, यूरिक एसिड लेवल ऑफ 9.4 mg/dl। तो पोटाशियम डेफिशिएंट देखो, जब भी किसी को वॉमिट होती है या फिर किसी का सक्शनिंग होता है बच्चे, तो उसमें हमें पोटाशियम डेफिशिएंट दिखता ही दिखता है। पोटाशियम डेफिशिएंट का कहने का मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम हो रहा है, ठीक है ना, और वो कम तभी होगा जब आप सक्शनिंग करते हो, ठीक है ना, GI सक्शनिंग करते हो, तब अगर पेशेंट GI सक्शन करवा रहा है, NG ट्यूब उसकी डली है, NG सक्शनिंग हो रही है, तो इस क्लाइंट को रिस्क है कि उसको हाइपोकैलीमिया हो सकता है। तो जब आपको रिस्क पता है हो सकता है, तो उसके लिए आप हमेशा कंसर्न्ड रहते हो। क्लियर? सो आई थिंक आज के 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। रेगुलरली हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसकी भी बात कर लेते हैं कि आप ओवल्यूशन के बाद ओवम कितनी देर के लिए लाइव रहता है। आप करेक्टली ये पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कितनी देर के लिए लाइव रहता है? 24 आवर्स के लिए जो है
सो 24 आवर्स के लिए ओवम जो है 12 से 24 आवर्स के लिए जो ओवम है वो अलाइव रहता है. उसके बीच में अगर स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन करवाता है देन उसके बाद आगे बिगिन प्रोसेस होता है ऑफ कंसीविंग. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. 5:30 रेडी रहा करो इस वीडियो के लिए. प्लस अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो 129 के लिए 500 रुपीज़ का ओनली, जिसमें आपको मैं लाइव एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ. प्लस डीएचएस पंजाब फेवरेट पोस्टें एंड जीएमसीएच के लिए फुल थ्योरी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. 4 मंथ्स का बैच है 2499 का, 6 मंथ्स का है 3299 का. आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके कोई भी अपने डाउट से क्लियर करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए. अगर आपका बेसिक पहले से ही क्लियर है तो उस चीज़ के लिए भी आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखो, ठीक है. सो डीएचएस पंजाब के लिए जो आप पूछ रहे हो, इस एग्ज़ाम के बाद, इसके रिजल्ट के बाद आपको वो पोस्टें देखने को मिल जाएंगी. हार्डली जनवरी के एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जीएमसीएच की भी और डीएचएस की भी. उसके बाद आपको पता है आपके पास 3 से 4 महीने रहेंगे प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज ही ज्वाइन कर लो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.